हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका, ये मेरे हस्बैंड और हम लोग आज जा रहे हैं मेरे अल्ट्रासाउंड के लिए जो 3 महीने के होने वाला था। और आज का डेट है 18 नवंबर। मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग आ जाएगा या कल आएगा, क्योंकि हमारे वाईफाई नहीं है कल से, कुछ केबल कट हो गया है। जब भी आएगा अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, फिर बताती हूँ क्या है इस वीडियो में खास। तो आज है 18 नवंबर। पहले तो आज इस दिन में ख़ास ये है कि आज के 17 साल पहले हस्बैंड से मेरी दोस्ती हुई थी। मतलब क्लासमेट तो थे पर हम लोग दोस्त नहीं थे। और 17 साल पहले वो डेट हमको याद है, क्योंकि हम लोग कहीं से आ रहे थे वापस और रास्ते में मुझे कुछ बुक्स लेनी थी और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में ये मिले थे। और उस दिन हमारा नंबर एक्सचेंज हुए थे, इसलिए कि कुछ मदद की ज़रूरत होगी तो इससे मदद लेंगे। और आज देखिए अपना ड्राइवर बना दिया ऐसी मदद ली, कुली, ड्राइवर, कुक, कभी कभी मेड। ये मदद इन्होंने कभी नहीं सोची होगी कि ये मदद लेंगे हम इनसे। तो कैसी लग रही है आपको मेरी 17 साल पहले जो आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, आपने जो बोला था कि प्रियंका हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तो कैसा लगा था? मतलब लग रहा है आज आपको, आपने बोला था कि प्रियंका नंबर दे दो, तुम परेशान मत हो ना इतने दूर से आकर के। क्यों, कुछ कहेंगे, कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, 17 सालों में आदत पड़ गई। तो हम लोग आज के इस खास दिन को सेलिब्रेट पता है कैसे कर रहे हैं? आज हम करवाने जा रहे हैं अपना अल्ट्रासाउंड, जो कि 3 महीने पहले आप लोग को मैंने अपडेट दिया था कि मेरे गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जमा था, दवाइयाँ खा रही थी। आप लोग देख रहे होंगे मेरा वेट भी काफ़ी लूज़ हुआ है, 5 किलो मैंने लूज़ किया है। कुछ किया नहीं है, डाइट कंट्रोल किया जो डॉक्टर ने बोला था, और 5 किलो वेट कंट्रोल हुआ। वो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं मेरे मैम वेट कैसे लूज़ किया, मैं ज़रूर बनाऊंगी, चाहती हूँ कि आप सबको फ़ायदा हो। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अल्ट्रासाउंड करवाने फैज़ाबाद। बच्चे आप लोग को नहीं दिख रहे हैं आज, क्योंकि वो दोनों गई हैं स्कूल। हाफ डे तक हमारा ये टारगेट है कि हाफ डे में आके सारे स्कूल चले जाएंगे और हम घर। तो खाना बना के रख के बच्चों का टिफ़िन दे करके हम लोग निकले सुबह के। अभी 8:30 पौने 9 बज रहे हैं और जा रहे हैं आज अल्ट्रासाउंड करवाने। फिर जो भी होगा अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी, ब्लॉग में बने रहिए। तो ये वही सड़क है जो अयोध्या की तरफ जाती है, बीच में जंगल पड़ता है। कौन सा जंगल है? टिकरी जंगल। देखिए प्यारे प्यारे ये सब, यहाँ बहुत बंदर रहते हैं। तो बीच में जंगल पड़ता है, टिकरी जंगल। हमारे यहाँ से अयोध्या सिर्फ 40 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। आशी होती तो खुश हो जाती देख करके लोग। मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। आज बोलती मम्मा तुम लोग चले जाओ, हम लोग स्कूल जाएंगे। वाह। तो ये हम लोग सरयू नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख करके अयोध्या के सरयू घाट के ऊपर से। अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई अपने चले गए हैं, यहाँ से स्वर्ग से धारे हैं। तो थोड़ा सा कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं मेरी अपनी। In 300 meters, turn right onto Civil Line Rikabganj Road. तो यहाँ पे उन्होंने मैप लगा दिया था, चंदन डायग्नोस्टिक की तरफ मुड़ गए हैं। यहाँ मैं हस्बैंड से गुस्सा हूँ, मेरा मुंह फूला हुआ है इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ आते आते गुस्सा हम लोग का, मतलब मेरा, शांत हो गया था, पैचअप हो गया था। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं चंदन डायग्नोस्टिक, वो आपको सामने दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में। तो ये अल्ट्रासाउंड हो चुका है मेरा। यहाँ पे फ़ोन पे सर को पुरानी रिपोर्ट दिखानी थी, मैं रिपोर्ट लाना भूल गई थी। अब यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ रिपोर्ट्स का। और रिपोर्ट का वेट करते समय ना बहुत धक 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 होता है कि क्या आएगी रिपोर्ट। आप देख सकते हैं विजयी मुस्कान मेरे पति देव की। तो रिपोर्ट लेके मैं वापस आ चुकी हूँ। हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग घर पर ही आके रुके। तो हम लोग वापस आ चुके हैं। इससे पहले कि बच्चे आ जाएँ जल्दी मैं ये व्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ। वापस आ गए। कई लोग इंस्टाग्राम पे मेरे स्माइल देख के समझ भी गए थे मेरी रिपोर्ट क्या आई है। तो आपको बताती हूँ मेरी रिपोर्ट क्या आई है। पहले तो मैं उनको ये बता दूँ जो लोग ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा था, कि किस लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। 3 महीने पहले
मेरे पेट में अचानक से दर्द शुरू हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ। और इस साइड में मैं बता देती हूँ, इस जगह यहाँ पे मुझे दर्द होता था, स्वेलिंग, और पूरा ये एरिया, और मेनली यहाँ पेन होता था। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एसिडिटी की दवा दी। मुझे एसिडिटी बहुत बन रही थी, मतलब पित्त की उल्टियाँ हो रही थी। जब मैंने एरोबिक्स की क्लास ज्वाइन की थी, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने 1 महीने बहुत अच्छे से किया था। अचानक से मुझे पित्त की उल्टियाँ और ये गैस बनना शुरू हो गया और उबकाई आना। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि दवा खाओ 1 हफ्ते, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवा लो एहतियातन, प्रिकॉशनरी एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया तुरंत, मनकापुर में ही करवाया, एक लोकल पे ही। तो उसमें आया मेरे गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, आंतों में सूजन थी, मेरे स्वेलिंग थी इंटेस्टाइन में, और बहुत ज़्यादा गैस थी। तो 1 हफ्ते की दवा डॉक्टर साहब ने और दी उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर का साइज़ काफ़ी बढ़ गया था। तो पहले तो हम लोग डर गए कि क्या है। 1 हफ्ते की दवा के बाद डॉक्टर सर ने हम लोग को भेजा फैज़ाबाद चंदन डायग्नोस्टिक, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी का अल्ट्रासाउंड होता है, कलर डॉपलर आई थिंक। तो वहाँ भेजा ताकि वहाँ पे जो महीन से महीन डिटेल होती है, माइन्यूट डिटेल्स भी आ जाएं। और जो डॉक्टर पंकज अरोरा हैं, जो यहाँ हमारे ITI के हैं, वो अभी चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं बाहर, पर हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। सिम्टम्स पे, रिपोर्ट्स पे मैं उनसे ही दवा लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे फैमिली डॉक्टर की तरह हो गए हैं। और किसी को दिखाने का मतलब मन ही नहीं होता है, क्योंकि सर का डायग्नोस इतना अच्छा है, इतना अच्छे से हम लोग को ट्रीट करते हैं, हमारी पूरी फैमिली को, हमको, रोज़ को, आशी को, हस्बैंड को। तो मैंने एक रिपोर्ट गोरखपुर भेजी, जो स्पेशली गॉल ब्लैडर के डॉक्टर हैं, और हमारे सर तो पूरा ट्रीटमेंट मेरा कर ही रहे थे। तो चंदन डायग्नोस्टिक की जो रिपोर्ट आई लास्ट टाइम वाली, उसमें आया था टाइनी हाइपर इकोइक फॉसी इन एंटीरियर वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर। मतलब कि मेरे जो गॉल ब्लैडर की इंटरनल वॉल थी, उस पर छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के पार्ट जमा हो गए थे, जो कि गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने की शुरुआत होते हैं। शायद बने नहीं थे स्टोन, क्योंकि उनका कोई साइज़ नहीं आया था। तो डॉक्टर सर ने यही बोला, डॉक्टर पंकज ने, कि ये ठीक हो जाना चाहिए, नॉट श्योर बट ठीक हो जाना चाहिए दवा से। इसके लिए तुमको परहेज करना होगा, और ये दवा खानी होगी 3 महीने। 17 अगस्त को 17 अगस्त को मेरी दवा शुरू हुई, फिर से नई वाली, जो मैं 2 दवाइयाँ खा रही थी, वो 3 महीने चली है। तो 17 नवंबर, कल तक दवा रात को ख़त्म हो गई थी मेरी। तो आज मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना था, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, टच वुड। मैं यहाँ पे रिपोर्ट लगा देती हूँ अपनी, उसमें लिखा है कि फ़िलहाल सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। डॉक्टर सर को रिपोर्ट भेजी, आप लोग से खुशी शेयर की। रिपोर्ट में दिख रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी डॉक्टर सर से श्योर होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो दवा अभी 3 महीने और चलेगी। डोज जो उसका पावर था वो कम कर दिया है, जस्ट हाफ, और एक दवा बंद कर दी है। तो एक दवा है, एक सिरप है, वो 3 महीने चलेगा। 3 महीने के बाद फिर से हम लोग कंसल्ट करेंगे, फिर आगे क्या करना है सर हमको बताएंगे। तो खुशी की बात ये है कि मेरा जो रिपोर्ट था वो नॉर्मल आ गई है। परहेज, डॉक्टर साहब की दवा, उनका गाइडेंस, ये सब ने काम किया। तो सही समय पे सही इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी हेल्थ कंडीशंस को इग्नोर करेंगे ना, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मैंने इग्नोर नहीं किया, मुझे जैसे ही 3 से 4 दिन हुए, मुझे लगा कुछ तो नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे अपनी बॉडी में, मैं डॉक्टर के पास चली गई। तो कभी भी आपको कुछ अनयूजुअल लग रहा है अपनी बॉडी में, जो कि नॉर्मल से हट के है, 2 से 3 दिन हो जाए ना, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास हर मर्ज की दवा होती है, अगर आप सही टाइम पे पहुंच जाएं। तो फ़िलहाल मेरा क्योर हो गया है, दवा चलेगी विद सेम प्रिकॉशंस। खाने पीने में परहेज़ जारी रखना है। क्या मैं परहेज कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। कैसे मेरा वेट लूज़ हुआ, मैंने क्या क्या खाया, क्या नहीं खाया, सब मैं बताऊँगी। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स से मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। थैंक यू सो मच, आप सबको दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे लिए इतनी सारी प्रेयर्स की, इतना अच्छा बोला, कि लास्ट टाइम जब मुझे हुआ था तभी भी आप सबकी ब्लेसिंग्स थी, और आज भी है, और आप सबकी ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ, वेट लॉस से रिलेटेड, मेरा वेट लॉस कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब लाने वाली हूँ। बाय बाय।